हमारे दो टॉपिक रहते थे ना, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर रह गए थे, गैप्स वगैरह हमने कर लिए थे, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी वगैरह, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली फर्स्ट डू दैट। रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बिगन। ये मैं ख़त्म कर दूँ, बहुत सारा रफ वर्क किया हुआ था फॉर एस। लेट्स क्विकली गो टू द लास्ट टू टॉपिक्स एंड प्लीज़ जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ स्टॉप मी। इसके ऊपर एक एक MCQ आ जाता होता है और गलती बस वैसे पूरा चैप्टर में से एक या दो आते हैं, सो यू नॉट गोना बी टू डिसएडवांटेज, बट स्टिल पार्ट 2 PDF 1 दिस वन, ये सब बनाए थे और अब सब सिलेबस आगे पीछे आपका हो गया। ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम वाला मैंने कल करवा दिया था, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो देख लीजिएगा। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स भी करवा दिया था, ये सारे मॉडल्स करवा दिए थे। अब हम चल रहे हैं मल्टीप्लायर और इसकी ज़रा थ्योरी अच्छी तरह समझिएगा। लेट मी फर्स्ट चेक वन थिंग। अच्छा, नोबडी इज ज्वाइनिंग, ठीक है। उप्स, मैंने सब ग्रुप्स में मैसेज किया, जस्ट वेट, मैं जल्दी से देख लूँ। नहीं, मैंने सब में कर दिया है, बस बच्चे ही नहीं आए। हाउ सैड। एनीवेज जी, मल्टीप्लायर मीन्स कोई चीज़ बहुत दफ़ा मल्टीप्लाइड होकर उसका इफेक्ट आए। इन इकोनॉमिक्स व्हेन एन इंजेक्शन या विड्रॉल, कुछ भी, व्हेन इंक्रीज इन एन इंजेक्शन और विड्रॉल कॉजेज अ ग्रेटर चेंज इन नेशनल इनकम देन द ओरिजिनल इंजेक्शन। मसलन के बोलते हैं मल्टीप्लायर को, इसका फॉर्मूला है चेंज इन इंजेक्शन वाई और चेंज इन इनकम वाई ओवर चेंज इन इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई एक मुल्क में, फर्म्स ने की, उसके रिजल्ट में अगर 500 मिलियन नेशनल इनकम GDP बढ़ा है तो इसका मतलब है 500 चेंज इन इनकम ओवर 100 चेंज इन इंजेक्शन, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो इंजेक्शन। ये बात समझ आ रही है? बेसिक government spending, exports, investment, any injection will cause a multiplied effect on national income. इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला क्या है जी? चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इंजेक्शन। जैसे अभी हमने देखा, इनकम चेंज हुई है $500 बिलियन से या मिलियन डॉलर से, और 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई थी, तो चेंज इन इनकम ऊपर 500, चेंज इन इंजेक्शन नीचे 100, 5 टाइम्स इकोनॉमी में मल्टीप्लाइड इफेक्ट आया है। GDP, नेशनल इनकम 5 गुना बढ़ी है। किसी को कंफ्यूजन हो रही है? इसकी रीजन क्या है? याद रखना, वन पर्सन स्पेंडिंग इज अनदर पर्सन इनकम। जब आप लोग मुझसे एकेडमी में पढ़ते थे, यू गाइस यूज्ड टू गिव मी फी, आपकी स्पेंडिंग होती थी, मेरी इनकम जनरेट होती थी। उस इनकम को मैं कहीं और स्पेंड करता था, लेट्स से ओएसिस में जाके मैंने खाना खा लिया या बच्चों को मैकडॉनल्ड्स ले गया, उधर उनकी इनकम जनरेट हुई। फर्दर फर्दर फर्दर, तो जब भी कोई इंजेक्शन आता है नेशनल इनकम में, वो कई दफ़ा दोबारा स्पेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज विदड्रॉन थ्रू सेविंग, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स। समझ आ रही है? MPC पे डिपेंड करता है। तो लेट्स सी, दिस इज बिकॉज ईच स्पेंडिंग कॉजेज इनकम। 100 मिलियन इन्वेस्टेड कॉजेज इनकम्स ऑफ 100 मिलियन पहले राउंड में। नाउ लेट्स से मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, यानी हर एडिशनल डॉलर का 0.8 80 सेंट्स दोबारा कंज्यूम हो रहा है, बाकी सेव शेव हो रहा है। आउट ऑफ 100 million dollars, $80 million will be respent. Next time 0.8 of $80 million will be spent again, 64. This will keep happening till initial injection is withdrawn. 0.2 हर दफा लीक हो रहा था, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर करके जाएगा अगर MPC 0.8 है। बच्चों समझ आ रही है? एक बार फिर बता दो। Okay, who's this? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, सुबह नहीं आया मेरा बेटा? सो रहा था। अच्छा, नो वरीज, वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन, आई लाइक इट। जी, मल्टीप्लायर इब्राहिम आपको आता है ना? दोबारा रिपीट ना करूं, वैसे वीडियो में है, आप देख लेना। अब बच्चों आपने सिर्फ दो फॉर्मूलाज देखने के, यानी मल्टीप्लायर अगर वो कहता है बाय गिविंग यू अ सर्टेन अमाउंट के इतना इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ने या फर्म्स ने या इन एक्सपोर्ट्स हुई थी या जो भी वो कहता है, उसके रिजल्ट में नेशनल इनकम इतनी बड़ी या कोई डेटा देता है आपको, तो चेंज इन इंजेक्शन नीचे लिखना है, चेंज इन इनकम ऊपर लिखना है।
जैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 100 बढ़ी थी और नेशनल इनकम 500 बढ़ी थी, तो 500 ओवर 100 5 टाइम्स मल्टीप्लायर, ठीक है। और एमपीसी पे डिपेंड करता है। अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेटिंग मल्टीप्लायर इन एडवांस, कभी कभी वो इस तरह का भी आपको देता है, अक्सर बल्कि ये वाला देता है। इन एडवांस गवर्नमेंट कैसे मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेगी, मैं इतना अपना अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती हूँ तो कितना इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा, उसके लिए उनके पास है ये फॉर्मूला, K इज इक्वल टू मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC और 1/MPW, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विथड्रॉ। जैसे ऊपर वाले केस में हमने 0.8 MPC लिखी हुई थी, 1/1 माइनस 0.8 यानी 1/0.2, 5 टाइम्स मल्टीप्लायर आ गया। या MPW 0.8 अगर स्पेंड हो रहा है तो 0.2 विड्रॉ हो रहा है सेविंग में, टैक्सेस में, इंपोर्ट्स में, 1/0.2 5 टाइम्स। समझ आ गया मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, द हायर द MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द मोर द मल्टीप्लायर, उतना ज्यादा बार बार इनकम स्पेंड होगी क्योंकि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, सेव टैक्स वगैरह कम दे रहे हैं। The lower the MPC, the lower will be the multiplier effect. If MPC को हम 0.5 बना दें, यानी हर डॉलर का सिर्फ 0.5 दोबारा स्पेंड हो रहा है, तो 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लायर आएगा। अब ग्राफिकली देखो मल्टीप्लायर आपने कैसे देखना है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर AE0 से AE1 पे गया था, यानी इंजेक्शन वॉज फ्रॉम A to B। नेशनल इनकम Y0 से Y1 बढ़ी है ज्यादा उससे, तो ये मल्टीप्लायर है। अगर वो पूछता है इसको कैलकुलेट करके दो, तो आप कहेंगे जी Y0 to Y1 डिवाइडेड बाय A to B। समझ रहे हैं? इस तरह की ऑप्शंस भी देते हैं। अगला मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, ये देखो, अब जितना स्टीप आप बनाओगे ना एमपीसी को, देखो इंजेक्शन छोटा सा था AE0 से AE1 तक, A to B कर लेते हैं, और नेशनल इनकम Y0 से Y देखो कितनी ज्यादा मल्टीप्लाइड बढ़ी है कंपेयर टू इंजेक्शन। तो इधर जो लेबल्स होंगे, इंजेक्शन नीचे लिखिएगा, Y0 to Y इनकम चेंज ऊपर लिखिएगा, तब भी आपका आंसर 100% क्लियर है। अब 4 एंगल्स थे मल्टीप्लायर के, मैं एक बार फिर जुबानी एक बार आपको रिवाइज करा दूं। हु इज देयर? मोमिना, राइट जी। तो एक बार फिर जरा मल्टीप्लायर को देखिएगा। मोमिना, यू मिस्ड मल्टीप्लायर, जरा थोड़ा वीडियो स्टार्ट से देख लीजिएगा कल, ठीक है। मल्टीप्लायर के केस में यस, मल्टीप्लायर क्या है जी, जब कोई इंजेक्शन या विड्रॉल नेशनल इनकम में ओरिजिनल इंजेक्शन से ज्यादा या ओरिजिनल विड्रॉल से ज्यादा इफेक्ट लाती है। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक है आफ्टरवर्ड्स, जब इंजेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आ गया उसके थ्रू कैलकुलेट करना, केस फॉर मल्टीप्लायर, चेंज इन इनकम, नेशनल इनकम ओवर चेंज इन इंजेक्शन, चाहे वो एक्सपोर्ट्स का था, चाहे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का था। तो एग्जाम्पल हमने ली 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी, 500 मिलियन नेशनल इनकम बढ़ी, कितना मल्टीप्लायर आया? चेंज इन इनकम 500 ओवर 100 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इंजेक्शन आया था 5 टाइम्स मल्टीप्लायर। उसके बाद जी अगर वो कहता है इन एडवांस मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके हाउ मच शुड गवर्नमेंट स्पेंड टू रीच दिस लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो 1/1 माइनस MPC, 1 मींस $1, 1/1 माइनस MPC या 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विथड्रॉ। कभी कभी वैसे भी देता है, इन ओपन इकोनॉमी 0.1 of every dollar is saved, 0.1 is spent in taxation, 0.4 goes for imports। अब टोटल विड्रॉल्स हो गई 0.4, 0.2 सॉरी, उसने मैंने उल्टा बोल दिया, 0.1 सेव्ड, 0.1 टैक्स्ड, 0.2 इंपोर्ट्स, तो मिल मिला के 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 0.4 विड्रॉ हो रहा है, तो 1 ओवर 0.4 कीजिएगा, आंसर आएगा 2.5 मल्टीप्लायर। अब वो अगर कहता है गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना चाहिए 250 मिलियन इंजेक्शन के लिए, तो 100, ठीक है ना। आप इस तरह करके 250 को 2.5 पे डिवाइड के मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होता है। कोई कंफ्यूज तो नहीं करती है मैंने ये ज्यादा बात करके? तो ये दो फॉर्मूलाज याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा जितनी MPC ज्यादा हो उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा, जितनी MPW कम हो, ऑटोमेटिकली MPC ज्यादा तो MPW कम है, उतना मल्टीप्लायर ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। ग्राफिकली देखना होगा आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, AE0 से A1 पे है, कितना इंजेक्शन है A to B, और मल्टीप्लायर कितना आया है Y to Y1 चेंज आया नेशनल इनकम में, ये ऊपर लिखेंगे Y0 Y1 डिवाइडेड बाय AB, आपका MCQ ठीक हो जाएगा। जितना स्टीप हो रहा है MPC ज्यादा हो रही है, उतना मल्टीप्लायर ज्यादा हो रहा है। 100% क्लियर ऑन मल्टीप्लायर बिफोर आई मूव ऑन टू एक्सेलरेटर?
cool. Accelerator क्या है जी? It is the induced part of investment and depends on the rate of change of national income. एक इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेसेस जो इन्वेस्ट करते हैं उन कैपिटल गुड्स, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मनी नहीं है, जो बिजनेसेस कैपिटल गुड्स वगैरह पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उसका एक हिस्सा है ऑटोनमस, जो आपको, जिसको डेप्रीसिएशन बोल लो, कि जितनी मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है हर साल रिप्लेस करनी है, वो है ऑटोनमस, हर सूरत में करनी है, नेशनल इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, उनको वो मशीनें चाहिए बेसिक। अलबत्ता दूसरा हिस्सा है इंड्यूस्ड, विच डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम। अब समझो, इफ नेशनल इनकम राइजेज एट अ फास्टर रेट, पहले 10% से जीडीपी बढ़ रहा था, 15% से बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। लेकिन इफ नेशनल इनकम इज राइजिंग एट अ स्लोअर रेट, इन्वेस्टमेंट फॉल्स, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली गिर जाती है, उसको हम समझेंगे थ्रू अ टेबल। बैक टू द थ्योरी, एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है नेशनल इनकम के रेट ऑफ चेंज पे। अगर जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कई टाइम्स मल्टीप्लाइड होके बढ़ेगी, और अगर जीडीपी स्लो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। ये जरा याद रखिएगा। अब ग्राफिकली आपने कैसे देखना है, ये देखो, I0 to I1 इन्वेस्टमेंट में इंजेक्शन आया था, नेशनल इनकम Y0 से Y1 मल्टीप्लाइड बढ़ी है। अगर इसका फॉर्मूला कहता है तो Y0 to Y1 ऊपर लिखिएगा, I0 to I1 नीचे, एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी को मैं जरा अच्छी तरीके से आपको टेबल के थ्रू समझा रहा हूँ, उसको जरा मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा बेटा, नोट नीचे बढ़ लें, 1 मशीन कैन मेक 10 यूनिट्स। पहले साल कंज्यूमर डिमांड को हम नेशनल इनकम समझते हैं, रेट ऑफ चेंज को इस हिसाब से देखते हैं। 80 यूनिट्स की डिमांड थी, एक मशीन 10 बना सकती थी, मशीन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमें कितनी चाहिए थी? 8। हर मशीन 10 यूनिट्स बना सक रही है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमें 10 मशीन चाहिए, 8 into 10, ताकि हम 80 यूनिट्स बना के कंज्यूमर्स की वांट्स पूरी कर सकें। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड 8। हर साल एक मशीन डेप्रिशिएट कर जाती है, कंडम हो जाती है, इट्स लूजेस इट्स वैल्यू। तो हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, पहले साल तो नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं, तो हमें इंड्यूस्ड यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो जीरो है। अलबत्ता हमें रिप्लेसमेंट के तौर पे अपनी डिप्रिशिएटेड मशीनरी की रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन के लिए करनी पड़ेगी, एक मशीन खरीदनी पड़ेगी। अब अगले साल 80 से 100 पे यही कंज्यूमर डिमांड, कितने परसेंट, जिसको नेशनल इनकम माना जाए, 80 to 100 गई है, कितने परसेंट नेशनल इनकम बढ़ी है? कौन बताएगा मुझे बेसिक परसेंटेज चेंज? 80 to 100 पीडी वाला फॉर्मूला यूज करो बच्चों। परसेंटेज चेंज कितना है? 80 से 100 पे गई है कंज्यूमर डिमांड। बाय हाउ मच हैज कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज्ड? कैलकुलेटर जनरेशन जल्दी करो। 25%। 25%। मैं तो कब का करके बैठ गया था। 20 over 80 into 100, अगर किसी को अभी तक नहीं आता, 25%। नेशनल इनकम बढ़ी है 25% से। स्टार्ट ऑफ द पीरियड 8 मशीनें थी, अब कितनी रिक्वायर्ड है? हर मशीन 10 बना सकती है, टू मेक 100 यूनिट्स वी नीड 10 मशीन्स। हर साल एक मशीन जाया हो जाती है, कंडम हो जाती है, तो हमें 2 इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो नेशनल इनकम बढ़ने की वजह से चाहिए थी, और एक रिप्लेसमेंट यानी डिप्रिसिएशन की वजह से 3 मशीनें चाहिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। नाउ तो मुझे बताएं 1 to 3 इन्वेस्टमेंट में कितने परसेंट इजाफा हुआ है? नेशनल इनकम 80 to 100 25% बढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट बढ़ी है? कैन समबडी गिव मी द कैलकुलेशन? चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100। कम ऑन बच्चों, आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते इसको? 2 over 1 into 100 मेरे बच्चों। चेंज कितना है इन्वेस्टमेंट में? 2। 2 over 1 into 100 सिंपली कितना हो जाएगा? 200%। इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 200% से, जब कंज्यूमर डिमांड या नेशनल इनकम बढ़ी थी 25%। सो फॉर 25% इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड वी हैड टू स्पेंड 200 on investment. So 200 over 25, 8 times कोएफिशिएंट आ रहा है एक्सेलरेटर का, 8 times एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट आई है। बच्चों समझ आया या यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई? मुझे तो परसेंटेज चेंज में अफसोस हो रहा है कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे। नाउ लेट मी टॉक टू यू वन बाय वन, दिस इज वियर्ड।
अब्दुल्ला ने कर दिया था। इल्सा, आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना नहीं आता? नहीं सर, आता है। फिर क्यों नहीं बोल रहे? इब्राहिम, आपको तो आता है, व्हाई वर यू नॉट स्पीकिंग? मोमिना, आपको भी आता है, बुरहान है यार, फाइक है। गाइस कम ऑन, फटाफट आंसर दो परसेंटेज चेंज का। ओके, कैलकुलेटर्स रेडी, माइंड्स रेडी। लेट्स गेट बैक टू थर्ड ईयर। क्या हुआ जी? कंज्यूमर डिमांड अब 100 से 160 बढ़ी है। पहले 25% बढ़ी थी, अब कितनी बढ़ी है बताएं मुझे? 100 से 160, 60%। दैट्स मोर लाइक इट। मशीन्स कितनी थी स्टार्ट ऑफ द पीरियड? 10 हमारे पास। अब 16 चाहिए टू मेक 160। वन मशीन कैन मेक ओनली 10 यूनिट्स। 160 के लिए 16 मशीनें चाहिए। एक डिप्रिशिएट कर जाएगी, 6 आ गई 10 से ज्यादा जो ली हमने इंड्यूस्ड, और एक हो गई रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन की वजह से 7 मशीनें। कितना इजाफा हुआ इन्वेस्टमेंट में? 3 to 7। कितने परसेंट इजाफा हुआ है इन्वेस्टमेंट में? एक्सेलरेटर कितना है? 3 to 7 कितना चेंज है? 4/3 into 100। 42.8%। नो, रॉन्ग। 3 से 7 पे गई है बेटे, 4 इंक्रीज। 133। नो, हाँ ठीक है, 3 1 to 1 133%, बिल्कुल सही है, 0.33। तो नेशनल इनकम बढ़ी है 60% से, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 133 से। 133/60 कितना एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट आ रहा है? कोई 2 पॉइंट समथिंग। अगेन, जब तक नेशनल इनकम तेजी से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट हो रही है। ये बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? पंच लाइन आने वाली है एंड वाली, मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ओके, फोर्थ ईयर कंज्यूमर डिमांड 160 से 180 पे गई। कितनी बढ़ी है जी? कितने परसेंट बढ़ी है? 20/160 into 100। सर 12.5। 12.5। मशीन स्टार्ट में थी 16 हमारे पास, अब कितनी चाहिए? 18 टू मेक 180। रिप्लेसमेंट डिप्रिसिएशन 1 होती है हर साल। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अब आई 2। 3 मशीन्स, देखो 7 to 3, 4 मशीन्स कम चाहिए। हालांकि कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन नेशनल इनकम स्लो बढ़ रही है ना। पहले 60% बढ़ी थी, अब सिर्फ 12.5 बढ़ी है, पिछले साल से स्लो बढ़ी है। तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर गई है। कितने से? 4 जो चेंज है ओवर 7 into 100, समथिंग लाइक 5.5। तो एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट नेगेटिव में चला गया है बाय अबाउट 55/12, बाय अबाउट 4 टाइम्स। समझ आ गया मेरा बेटा 100%? या कोई ग्लिच, कोई कंफ्यूजन? अब मैंने नोट्स में वो नहीं किया बिकॉज till this year I wasn't teaching this topic as essay topic। अगले साल डाउन होगा। लेकिन अभी मुझे बताएं कुछ लिमिटेशंस ऑफ एक्सेलरेटर थ्योरी। ठीक है, मुझे बताएंगे क्यों फर्म्स नेशनल इनकम तेजी से बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या लिमिटेशंस उनके रास्ते में आ सकती हैं? व्हाई वुड दे नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर इवन दो नेशनल इनकम इज राइजिंग एट अ फास्टर रेट? एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट क्यों नहीं बढ़ता समटाइम्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में तो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे बेटे। कॉन्फिडेंस लो है, आप ये कह रहे हो कॉन्फिडेंस लो है? जी सर। परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सेप्टेड। और बताएं। हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से कम मशीनें ज्यादा चीजें बना लें, तो दे विल नॉट नीड टू इन्वेस्ट मोर। समझ आ गई बात? ये सबको समझ आ गई है? प्लीज मुझे यस करते जाओ। जी सर। नेक्स्ट चीज, स्पेयर कैपेसिटी बहुत है। ऑलरेडी 50% मशीन्स यूज कर रहे थे, 50% खाली पड़ी थी। इवन अगर नेशनल इनकम तेजी से भी बढ़े तो वो मशीनें नई लेने की जरूरत नहीं है, पुरानी वालियों को आप यूज में ले आओगे। तो इफ देयर इज स्पेयर कैपेसिटी, एम्पल स्पेयर कैपेसिटी, बिजनेसेस विल नॉट इन्वेस्ट इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटर नहीं आएगा। ठीक है। लास्टली, लेबर को ट्रेनिंग दे दी थी, अब वो प्रोडक्टिव हो गए, उन्हीं मशीनों से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब भी हमें ज्यादा मशीनें लेने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं एक्सेलरेटर थ्योरी की, कि डिस्पाइट द राइज इन नेशनल इनकम एट अ फास्ट रेट,
इन्वेस्टमेंट शायद स्पीड से ना बढ़ सके। जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चन? वी हैव काइंड ऑफ रिवाइज्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ सिलेबस, या मुझे बताएंगे? राइट जी, सो दैट्स इट। हमने लास्ट पेपर कौन सा किया था? नाउ माय क्वेश्चन इज दैट लेट्स सी व्हिच वन आई एक्चुअली पोस्टेड। मैंने एक दो क्वेश्चन पेपर और करवाए हैं जो शायद पोस्ट नहीं किए। नहीं, रिवाइज ही मैं करवा रहा था। हाँ, क्रेसेंट वगैरह मैंने पढ़ाए हैं, मैंने पोस्ट नहीं किए। इधर ASP1 में जाता रहना, A2 मई जून 19, ये तो मैंने क्रेसेंट में पढ़ाया था। आप लोगों को जो मैं 21 के करवा रहा था, A2P3 मई जून 19, ये भी क्रेसेंट में करवाया। ASP1 अक्टूबर नवंबर, A2P3 मई जून 32। हाँ, 31 भी लग चुका है और 32 भी लग चुका है। मैं 31 देख लूँ ज़रा अपनी तसल्ली के लिए। यस, 31 लग चुका है और 32 एक मिनट, P3 में 20 मार्च 21 लगा हुआ है, 31 नहीं लगा हुआ मेरे ख्याल में। हाँ, लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। सो वी नीड टू डू मई जून 33। आर यू गाइस फ्रेश इनफ फॉर अ क्विक पेपर? मुझे बता दें, या अगर आज इसी ब्रीफ क्लास में बस रिवीजन के लिए रख दूं और कल से मैं पेपर स्टार्ट करवा दूं, आई एम हैप्पी विद दैट एज वेल। Guys, I don't know. You guys are not speaking. Tell me. You want to have the class सर continue? कल से स्टार्ट कर। कल से स्टार्ट करते हैं। इल्सा, इजी ले रहे हो काम को, कोई बात नहीं, ठीक है, कल से करते हैं मेरा बेटा। एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, दैट्स इट जी, दैट्स इट। लेट मी record the class for you guys and I'll just post it.